आपका काम सबको पता चलता था, ऑर्गेनाइजेशन में भी मालूम होता था हमारा एक अच्छा अधिकारी है जिसको कुछ भी काम दे सकते हैं। तो ये बड़ा डिरेलमेंट था आपका। देखिए क्या हालत हो गई आपकी। महाराज इसके अलावा ये कभी मैनेजमेंट से सपोर्ट भी नहीं मांगती थी। और एक समस्या वो क्या बताइए आपके हिसाब से? महाराज मेरी एक और वीकनेस थी, नेटवर्किंग। मेरी नेटवर्किंग बहुत वीक थी, इसीलिए न बैंक में सपोर्ट ले पाई और न ही आपके चित्रगुप्त जी से मुझे सपोर्ट मिला। और यही कारण था कि इतने दबाव का इतना स्ट्रेस हुआ कि एकदम ऊपर उछलकर सीधे आपके सामने आ गई। धन्य है देवी, आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है। लिंक्डइन में डाल देते आई एम हैप्पी टू जॉइन BL एज अ DGM, सीनियर DGM। आपने नेटवर्किंग नहीं किया? अरे नेटवर्किंग करने से आपकी अपनी पहचान बढ़ती है, आपकी कंपनी का नाम होता है, इस कंपनी में इतने अच्छे अच्छे लोग गए हुए हैं। ये सब करके ऐसी अपनी समस्या खड़ी कर दी है। ऐसा नहीं करना चाहिए था ना आपको। जी महाराज। आपने ट्रेनिंग नहीं करी थी क्या? और या फिर वहां जो सीखा वहीं मजाक करके छोड़ दिया? कुछ सीख कर आए थे। अब क्या किया जाए आपका बताइए। महाराज आप बताओ इनका क्या किया जाए। इन्हें पोटली नंबर 1 में डाल दिया जाए। क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, इस बार क्षमा करें महाराज, मुझे एक बार फिर से मौका दें। महाराज वैसे तो ये इतनी अच्छी अधिकारी है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को भी इनकी जरूरत होगी, तो क्या इन्हें एक मौका दे के वापस भेजा जाए? हाँ महाराज, मैं आपकी हर एडवाइस का पालन करूंगी। महाराज एक और मौका दिया जाए। मौका दे सकेंगे लेकिन एक कंडीशन पर। जी महाराज। आपका नाम होगा नॉमिनेशन में, ट्रेनिंग में आप वहां जाएंगी। जी महाराज। जितने डिरेलमेंट वीडियोस आपके लिए बताए जाएंगे उसको ध्यान से सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में पालन करेंगे। बिल्कुल महाराज। पक्का प्रॉमिस? बिल्कुल महाराज। ठीक है, आप अभी धरती पे जा सकते हैं। अधिकारी नंबर 1 को धरती पर भेजा जा रहा है। महाराज चित्रगुप्त जी का नंबर मिल जाएगा? नेटवर्किंग यहाँ भी। शुरुआत आज से अभी से किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये है कार्ड हमारा, लीजिए। विजिटिंग कार्ड मेरा है। धन्यवाद महाराज। महाराज एक और जिज्ञासा थी छोटी सी, अगर बोलिए देवी, समाधान- फ्री होकर बोलिए। महाराज ये मिस्टर चित्रगुप्त की जगह मिसेस चित्रगुप्त कब से आ गई? अरे आपको पता है जिस कंपनी में आप काम करती हैं जी महाराज। वहाँ पर बड़े बड़े पदों पर महिलाएं अगर काम करती हैं, बड़े बड़े पोस्टिंग है उनकी, वहाँ की GMs, डायरेक्टर सब महिलाएं हैं। जो यहाँ पे बैठी भी हुई। तो क्या हमारे यहाँ दरबार में नहीं हो सकता? हमें ये इंस्पिरेशन BL से मिलती है, महिलाओं को उच्च स्थान में उनको अच्छी अच्छी तरह की ट्रेनिंग करवाएं। ये हमने भी वहाँ से ही अडॉप्ट किया हुआ है। जी महाराज। महाराज की जय हो। महाराज धन्यवाद। देवी चित्रगुप्त, हाँ जी। दूसरा कौन है? अधिकारी नंबर 2 हाजिर हो। महाराज की जय हो। देवी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुशेषा। इनका रिकॉर्ड चेक करिए। हाँ महाराज, मैं इनका रिकॉर्ड चेक करती हूँ। महाराज इन्हें तो 2 स्ट्रेस थे। पहली बात तो ये कि उन्होंने अपने सी नेवर पुट हर कैरियर बिफोर जॉब। व्हाट आई एम लिसनिंग। क्यों? यमराज महाराज ऐसा है, मैंने B.Tech कंप्लीट करते ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन कर लिया। मैं यहाँ ज्वाइन करके इतनी सेटिस्फाइड थी कि मैं अपना सारा टाइम, एनर्जी, अटेंशन, एफर्ट सब कुछ अपने डिपार्टमेंट, अपना प्रोजेक्ट, अपना जो डे टू डे जॉब होता है उसी में लगी रही। मैं रोज सुबह भाग भाग के आती थी कि टाइम पे पंच हो जाए। उसके बाद मैं दिन भर क्या कर रही हूँ मुझे कोई होश ही नहीं रहता था। इसलिए मैंने कभी जॉब के आगे नहीं सोचा कि कोई हायर स्टडीज़ करूँ, कोई एक्सटर्नल कोर्सेज अटेंड करूँ, कोई अपना सर्टिफिकेशन करा लूँ। ये सब मैंने कुछ भी नहीं किया। इस चक्कर में मेरा करियर बिल्कुल भी आगे प्रोग्रेस नहीं हुआ। मैं वहीं के वहीं स्टैग्नेट होती रही। महाराज इसके अलावा इनको एक और बीमारी है। क्या? She has the disease to please everyone। ऐसा क्यों? मुझे बचपन से यही सिखाया गया कि औरतों को सबको खुश करके रखना है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश की कि ऑफिस में भी सब लोग मेरे से खुश रहें, घर में भी सब लोग मेरे से खुश रहें। तो ऑफिस में बॉस को खुश करना था,
अपने कोलीग्स को खुश करना था, अपने जूनियर्स को खुश करना था, बॉस जो भी काम दे उसको तुरंत भाग भाग के करके उनको देना। उसके लिए अपने जूनियर्स को मैं अगर बोलती भी कि मुझे कुछ मदद करो, कोई कहता कि नहीं जी मुझे तो छुट्टी पे जाना है, तो मैं बोल देती कि ठीक है जाओ, मैं तुम्हारा काम भी कर लूँगी, ठीक है तुम भी जाओ, तुम्हारा काम भी मैं ही कर लूँगी। बॉस कभी उनको ना डांटे, जो भी डांटना है मुझे ही डांट दे। इस चक्कर में ऑफिस में मेरी हालत खराब हो जाती थी और वैसे करके मैं फिर घर पहुंचती थी। घर में भी बच्चों को खुश करना है, पति को खुश करना है, लेकिन फाइनली कोई भी मेरे से खुश नहीं हुआ और सबसे ज़्यादा मैं खुद दुखी होके आपके पास आ गई। देवी क्या बताऊं चित्रगुप्त, आपको याद है जब उनका सेशन चल रहा था, हम दोनों भी कोने में बैठे थे चुपचाप से, वहां मैंने कुछ सीखा डिटेलमेंट। मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ क्या क्या वजह थी। आपने क्या किया, आपका जॉब पर फोकस किया पूरा 100%, बाकी कुछ देखा ही नहीं। कितने साल आप एक ऑफिस में काम करती रही, जब दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया कुछ नहीं सीख पाए, कैरियर पे ध्यान ही नहीं दिया, जॉब पे फोकस किया। और दूसरा काम सबको प्लीज करने के, सबको खुश करने। देवी जी ऐसा नहीं होता है, सबको खुश नहीं किया जा सकता। सबको खुश करने के चक्कर में खुद की खुशी देखिए कहाँ चली गई है। ये आपके लिए बहुत बड़ा, सभी धरतीवासियों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। अपने जॉब के साथ साथ अपने करियर पे, अपनी बाकी चीज़ों पर अपना स्किल को भी डेवलप करिए और इसके अलावा हर एक को खुश करने के चक्कर में मत रहिए। वो संभव ही नहीं है, धरती पर भी नहीं और यमलोक में भी नहीं। समझ में आया? जी महाराज। इनको कोठी नंबर 2 में रखा जाए। क्षमा करें महाराज, मुझे भी एक मौका और मिल जाए, फिर मैं ये गलतियां दोबारा नहीं करूंगी। महाराज एक क्या निवेदन कहते है, हैं? क्योंकि ये उनकी अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी अच्छे अधिकारी हैं वहाँ की। ये थोड़ा अपने एटीट्यूड में चेंज करेंगी, ट्रेनिंग करेंगी चीन की जाके और उसको ध्यान से करेंगी और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगी। तो इनको वापस भेज देते हैं धरती पे। As a good boss, I am listening to my चित्रगुप्त। तो उनके सजेशन के बेसिस पे मैं आपको ये परमिशन देता हूँ कि आप दोबारा जाइए, अच्छे से वहाँ पर ये जो गलतियाँ की हैं इन्हें मत करिए और कोर्स को करिए, उसको समझकर प्रैक्टिकल लाइफ में उसका पालन करिए। धन्यवाद महाराज। आप नसीब बजाते। और देखिए कौन है बाकी। एक और अधिकारी आई हुई है, अधिकारी नंबर 3 हाजिर हो। महाराज की जय हो। देवी क्या नाम है आपका? उम्र तो आपकी बहुत कम लगती है, इतना जल्दी आ गई आप। महाराज मेरा नाम मंजरी है। इन्हें ये महाराज इन्हें परफेक्शनिस्ट होने की बीमारी है। ओह परफेक्शनिस्ट, क्या बताइए क्यों ऐसा परफेक्शन का भूत चढ़ा है? महाराज मेरे को ना सारा काम बचपन से सिखाया गया था कि परफेक्ट करना है, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, बेल में, घर में। जब मैं बेल ज्वाइन की 7:40 पे बस पकड़ने होते थे, 4:30 बजे बस में शाम के लिए बैठना होता था। वहाँ से शुरू करके फिर ऑफिस में फाइनेंस डिपार्टमेंट में थी, तो सभी डिपार्टमेंट से मेरे पास ही फाइल्स आते थे। इवन जो मार्केटिंग की फाइल्स होते थे वो सारे लंबे लंबे एक्सेल फाइल्स, वो हजार लाइंस की भी लाइंस होते थे, वो सारे एक्सेल फाइल मैं फिर से कैलकुलेट करती थी कैलकुलेटर में। और नोटिंग की तो हर लाइन, हर वर्ड, ग्रामर तक भी चेक करती थी। फिर घर गई, घर में तो मैं कुक थी, ऊपर से घर की सफाई वाली, वो जो भी करे, अलमारी, बच्चों की अलमारी, हस्बैंड की अलमारी, किताबें, बेड, टॉवल, सारे सब कुछ संभालना मेरा काम था। और क्या था, किचन का कहो मत, बर्तन वाली धो के जाती थी, उसके बाद मैं सारा दोबारा धोने लगती थी, चाहे वो कितने भी रात हो। महाराज ये अपने घर की गूगल ऑफिस की, किसी को कुछ चाहिए तो मंजरी को गूगल कर लो। महाराज ये खत्म नहीं हुआ, यहाँ आके भी वो परफेक्शन का क्रेज पीछा नहीं छोड़ा। हाँ। मुझे तो ये लगता है चित्रगुप्त के जो रिकॉर्ड है ना वो भी चेक करना चाहिए ताकि ऑडिट पढ़ने भगवान,
कैसे कैसे धरती से लोग आते हैं यहाँ पर। अरे देवी, परफेक्शन चाहिए तो हेल्दी परफेक्शनिस्ट चाहिए। परफेक्शन एक लिमिट तक सही है। अभी 100% नोबडी कैन बी परफेक्ट। आप ऐसा, आपको पता है चित्रगुप्त देवी एक दिन इनके घर के सामने से गुजर रहा था। इनकी तबीयत कुछ खराब थी। पति ने, बच्चों ने कहा आज हम खाना बनाते हैं। दिस महान देवी, नो परफेक्शन नहीं होगा उसमें, आप गंदा कर देंगे, मैं ही करूंगी, मैं ही करूंगी। ये करते करते यहाँ तक पहुंच गए। उसी टाइम तो हमने सोचा कि इनको ले आते हैं जल्दी से यहीं पे। देख लीजिए इतना बुरा हाल होता है। क्षमा कीजिए महाराज। परफेक्शन ठीक है, परफेक्शन का एक लिमिट बाउंड्री बना के रखिए, अदरवाइज कोई पसंद नहीं करेगा 100% परफेक्शनिस्ट को। और फिर आप डेलीगेट भी नहीं करेंगी ये सोच करके कि भाई परफेक्ट नहीं है तो मैं क्या डेलीगेट करूं। कैसे मैं धरती वालों को, आप लोगों ने सच में इस शेन की ट्रेनिंग करी लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह से वापस इम्प्लीमेंट नहीं किया। मेरे हाथ जोड़कर गुजारिश है जो धरती पर भी हैं, जिन्हें इस कोर्स के लिए भेजा जा रहा है, उसको वहाँ तो एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, आकर के भी जो वहाँ से टेक अवे है उसको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई करिएगा। अब इनका क्या किया जाए? इन्हें यहीं रखते हैं FLM फाइल, क्योंकि हमें भी अपना रिकॉर्ड बनाना है FLM। जी, आपको हमारे चित्रगुप्त का रिकॉर्ड परफेक्ट करना। या कुछ FLM फाइल या FLM सिस्टम शुरू करवा दीजिए महाराज। कुछ क्लॉज, SDP क्लॉज वगैरह इनको यहीं रखते हैं। फिर आपको चित्रगुप्त का काम परफेक्ट नहीं लगेगा। वही तो बीमारी है। नहीं तो अभी हम इनसे थोड़ा सा सीख के 1 आध घंटे में फिर इनको वापस भेज देंगे। हाँ, और अच्छे से इस चीज को दिमाग में रखिए, परफेक्शन की कोशिश मत करिए, नहीं तो जल्दी जल्दी आना पड़ेगा ऊपर। जी महाराज। पक्का। और परफेक्शनिस्ट को कोई पसंद भी नहीं करता है। कोई पसंद नहीं करता, किसी को किसी डेलीवेट भी नहीं हमें करती घंटे में है, भेज देते लगी रहती हैं घर पे। सास ससुर को पूरा भोजन देना है, पति को पूरा उनका ध्यान रखना है, ऑफिस से गए तो पूरा घर का काम करना है, ऑफिस में भी एकदम चकाचक सब काम परफेक्ट होना चाहिए। ऐसे होता है क्या? एक एक सब डेलीगेशन पावर का क्लॉज क्यों गलत है? अरे ये देवी तो एक्सेल में भी कैलकुलेट करती थी। अरे 1000 लाइन्स। ओफ, अभी इनको क्या करें फिर? वापस भेज देंगे? हाँ, वापस भेज देंगे। आप प्रतिज्ञा करिए कि ये परफेक्शन का भूत कम करेंगे अपने पास से, जी महाराज। नहीं तो भूत बन के ऊपर आ जाएंगे। जी महाराज, ऐसा गलती और नहीं होगा। महाराज मैं अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर लेती हूँ इन तीनों देवियों का जी। और इनका फिर रिव्यू करेंगे थोड़े दिन बाद, 3 या 4 महीने बाद। अगर सब कुछ ठीक रहा कि ये अपने डिटेलर्स फॉलो कर रहे हैं सही से तो हम इनको वहीं रहने देंगे, और नहीं तो फिर जल्दी से बुला लेंगे। चलिए धरती वासियों के नाम एक संदेश दीजिए। हाँ ठीक है। आप सभी धरती की उच्च अधिकारी महिलाओं से, BL की महिलाओं से हम सबकी हाथ जोड़कर गुजारिश है, अपनी जिंदगी को अच्छे से जी, काम करिए, पूरापन से करिए, लेकिन परफेक्शनिस्ट बनना या फिर क्रेडिट नहीं लेना अपने काम का, अपने काम को लोगों को बताना नहीं, ये सेल्फ सब प्रमोशन चीजें नहीं करना, नेटवर्किंग नहीं करना, इन सबको छोड़ना होगा। ये सारे डिरेलर्स के ट्रैप को अवॉइड करिए। शीन की जो ट्रेनिंग हमें मिली है, जो आप लोगों को मिली है, उसको अच्छे से फॉलो करिए। और अभी बैल में जो महिला अधिकारी हैं, उच्च पदों पर आसीन हैं, उम्मीद ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि अगर हम इन डिरेलर्स को फॉलो करेंगे तो हम में से काफ़ी लोग उच्च पदों पर पहुंचेंगे। धन्यवाद।